हम राइट की बात करते हैं, लेफ्ट की बात करते हैं, पॉलिटिकल ओरिएंटेशन की बात करते हैं, इंडिविजुअल आइडियोलॉजीज़ की बात करते हैं, बट एक चीज़ मुझे लगता है, एक 10 पॉइंट एजेंडा होना चाहिए, एंड दैट शुड बी बेस्ड ऑन nationalism. We can't afford to have two parties talking two things about Article 370. We are all Indians. We all want Kashmir to be part of India. And to do that, these are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ये 10 चीज़ें कॉमन हैं. If Farooq Abdullah, Umar Abdullah, Mehbooba Mufti Saeed, irrespective whosoever is fighting an election under the constituency of Jammu and Kashmir, as per the rules and norms laid in the Indian Constitution, you will bloody well follow these 10 things, period. आदमी जब फौज में जाता है तो नौकरी तो एक आदमी कर रहा होता है, पर वो फौजी मेंटालिटी उसके घर के 4 और लोग जी रहे होते हैं. How much of a threat is China to India? We are very emotional about our land. China doesn't have that confidence at all. उनको पता है कि if they do anything, India is not something who will just sit and watch it. And especially after a couple of surgical strikes in past and what has happened in Galwan, the way our troops have reacted. और ये बहुत छोटे इकाई से शुरू हो जाता है. मोहल्ले में ना अगर कोई आपके ज़मीन में 1 फीट आगे बढ़ जाता है तो आप उसका भी सिर फोड़ने के लिए तैयार रहते हो. तो दिस इज़ अ वेरी साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ बीइंग एन इंडियन. आप हमारी ज़मीन में अगर घुसोगे ना, आप अपनी तरफ खड़े होके जो करना है करो, मैं अपनी तरफ खड़ा होके, लेकिन जब आप हमारी तरफ घुसोगे तो ये चीज़ ड्यूटी के बियॉन्ड चली जाती है. Such an honor and pleasure to have you with me here today, Captain Dharmveer. There is so much in your life that we can learn from. आपकी life इतनी exciting है, इतनी interesting है. Your journey from how you started, from, literally learning a brand new language in college to, not deciding to go for the medical services, getting into the army, thriving in the army, and uske baad getting into the corporate sector, and then again taking another change from Khatru Ki Khiladi to a leadership coach. It has really, really been inspiring. And I would love to go into the leadership lessons and the resilience that we can learn, to actually make these decisions and take our life forward from you today. थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल मैम. एंड मुझे लगता है कि बहुत क्रिस्प तरीके से आपने मेरी लाइफ जर्नी को समराइज़ किया इन दिस इंट्रोडक्शन. चीज़ें एक के बाद एक होती गई. कई बार ज़रूरी मैंने सोचा नहीं था कि ये ऐसा एक रास्ता होगा. व्हेन ऑल स्टार्टेड, बताना चाहूँगा आपके इस चैनल के माध्यम से लोगों को कि मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ, और मेरे पिताजी यूपी जल निगम में एक जूनियर इंजीनियर की नौकरी की है उन्होंने. पैसों का अभाव तो नहीं था उनको, पर मुझे आज तक ये नहीं समझ में आया कि उन्होंने मुझे इंग्लिश मीडियम स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाया. सरकारी स्कूलों में पढ़ाई होती थी मैम. 5 रुपए की मेरी फ़ीस होती थी, जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता था, क्योंकि उसमें से भी 2 रुपए हर महीने इकट्ठे होते थे. एंड आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई लेफ्ट माई स्कूल आफ्टर 10th, वो 2-2 रुपए इकट्ठे होके आई रिसीव्ड 188 रुपीज़. Wow. और वो भी एक सिग्निफिकेंट अमाउंट था मेरे लिए. आई डिड माई 11th and 12th फ्रॉम इलाहाबाद. Sports is something that I've been doing since childhood. I was a national player with the UP under 16 cricket team. कई बार आपका एक मीडियोकर होना एंड आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है, और कई बार बहुत बुरी चीज़ होती है. तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं पढ़ाई में कैसा होऊंगा, पर यूपी बोर्ड के लिए फर्स्ट डिवीज़न में जब मैं पास हुआ, तो ये सारे टर्म्स में बहुत यूपी बोर्ड के हिसाब से इस समय मैं इस पॉडकास्ट में बोल रहा हूँ, क्योंकि दैट्स हाउ आई रिलेट टू देम. मैं अगर इन चीज़ों को ट्रांसलेट करके अंग्रेज़ी में बताने की कोशिश करूँगा तो शायद वो उसकी जो असली उसकी जो अहमियत है वो कहीं पे छुप जाएगी. तो 10वीं में यूपी बोर्ड फर्स्ट डिवीज़न पास होने का मतलब था कि आपके 60% से ऊपर मार्क्स आ जाएँ. मेरे पूरे घर में कभी किसी का नहीं आया था, तो शायद ये बहुत बड़ी उपलब्धि मानी गई. In the same year, I was also playing for, of course, my district. We got lucky, and Gorakhpur was Vinu Mankar champion. I got listed in the, under 16 national team. But at the same time, when I got first divisions, above 70% marks, एक सवाल मेरे अंदर भी आया कि what if I continue to play cricket? Right. Will I have a career?
probably if I was in Delhi or in Bombay, I would have had a different perspective to the sport altogether. But being there in Gorakhpur, where there are hardly people who made it to the national team or the international arena, बहुत क्लियर जवाब था मेरे सामने कि ये बहुत ज़्यादा रिस्की है. सो वी टॉक अबाउट रिस्क रिवॉर्ड, राइट? तो रिस्क रिवॉर्ड उस समय जो मेरी पढ़ाई की हालत थी वर्सेस जैसा मैं खेलता था, मुझे लगा कि पढ़ाई की तरफ जाना चाहिए क्योंकि उसमें सपोर्ट होगा लोगों का. और मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा था कि इफ़ आई गो विद स्पोर्ट्स मुझे सपोर्ट नहीं मिलेगा. तो बहुत अच्छा लगता है आज के टाइम पे चीज़ें बहुत बदल गई हैं और स्पोर्ट्स के थ्रू लोगों को बहुत अच्छा करियर का भी ऑप्शन है. बट अनफॉर्चुनेटली आई डिडंट हैव दैट चॉइस एंड दैट्स हाउ आई लेफ्ट स्पोर्ट इन माई लाइफ. इलाहाबाद गया, 11वीं 12वीं वहाँ से की और 12th के एग्ज़ाम में मुझे बायो में बहुत अच्छे मार्क्स मिले. आप भी एक पेरेंट हैं, मैं भी एक पेरेंट हूँ और आज की डेट में हम कई बार कूल बनने के लिए और कई बार जेन्युइनली इवॉल्व इतने हो जाते हैं कि हम अपने बच्चों को कहते हैं कि यू डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू. Mm. The question is, maybe some psychiatrist or psychological expert will tell us if a 18-year-old is evolved enough to take his own decisions, you know. हमारे टाइम पे बहुत सिंपल था. माँ बाप डिसाइड करते थे what is it that you have to do after 12th. I scored very good marks in bio and it was decided for me that I'll do medicals. Right. Period. जब 3 महीने का टाइम बचा मेरे एंट्रेंस को, तो लकीली मेरे भाई के एक दोस्त थे और मैं चाहता हूँ कि वो भी ये पॉडकास्ट देखें, आशीष भैया. उन्होंने मुझसे ये जानने की कोशिश की कि तुम्हारा मन थोड़ा सा आजकल इधर उधर रहता है, क्या चल रहा है? तो मैंने उनको सारी बात बिल्कुल सच सच बता दी. तो उन्होंने कहा कि तुम ग्रेजुएशन करो. और मैं पढ़ने में ठीक था, आई वॉज सिंसियर एज वेल. हाउएवर जो भी मैं बाकी की अपनी घुमाई फिराई करता था, तो उन्होंने बोला कि आप ग्रेजुएशन करो और उसके बाद यूपीएससी की तैयारी करो. अच्छी बातें बताई उन्होंने, बहुत सारे लोगों का एग्जाम्पल दिया एंड इट वॉज रियली वेरी इंस्पायरिंग फॉर मी. फिर अचानक से अगले दिन वो आए और उन्होंने बोला कि अगर तुम्हें ग्रेजुएशन ही करनी है तो तुम इलाहाबाद से मत करो, यू शुड डू इट फ्रॉम दिल्ली, यू विल हैव बेटर एक्सपोजर. Right. एंड ये वो टाइम है जब अच्छी किताबें भी कहाँ मिलती हैं, ये पता नहीं बहुत बड़ा फैक्टर होता था आप क्या पढ़ने जा रहे हो. यू नो, इट्स नॉट लाइक टुडेज टाइम दैट सब कुछ you accessible think है. and you मिल put it जाएगा. on your phone or your tab and it's available. Right. तो दो ऑप्शन थे मेरे पास, या तो मैं डीयू आता या मैं जेएनयू आता. तो आशीष भैया ने अपना कंक्लूडिंग रिमार्क दिया था कि देखो अगर जेएनयू जाओगे तो जेएनयू का माहौल अच्छा है. सो जेएनयू का माहौल अच्छा है का मतलब ये है कि मेरे जापानीज़ का जो बैच था उसमें 26 लड़कियां और 9 लड़के थे. तो ये Was a good deciding oh, factor. very good. It was very motivating and I have no shame whatsoever. कई बार ज़िंदगी में जो आपके कठिन रास्ते होते हैं, अगर आप उसको जब चुनते हो और अगर आपको पता है कि इस कठिन रास्ते पे चलते वक्त आपका साथ देने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ शायद आपका मन लगा रहा है, आई सी नो हार्म इन दैट. The journey needs to be Absolutely, interesting and absolutely. You exciting. can't just be doing all the hard work. And they were, of course, equally talented people. जी, It's not that जी. they were put there only to be there. तो इस सोच के साथ मैंने जापानीज़ तो नहीं उस समय मेरे दिमाग में था, मैं जेएनयू मुझे आना था. जेएनयू आने के लिए पढ़ाई करनी थी उस एंट्रेंस की क्योंकि सिर्फ 270 सीटें थी. कहानी सुनना अच्छा लगता है पर एक ऑल इंडिया रिप्यूट का इंस्टीट्यूट जहाँ पे ग्रेजुएशन के लिए सिर्फ 270 सीटें, बिना घर बताए आप उस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हो तो आपको कोई सपोर्ट नहीं था. 9 लैंग्वेजेस इज़ व्हाट जेएनयू ऑफर्ड एट दैट पॉइंट इन टाइम. और हर लैंग्वेज में आपका एंट्रेंस में एलिजिबल होने का क्राइटेरिया था. हर लैंग्वेज के लिए एक 75 रुपीज़ का ड्राफ्ट बनता था बैंक का. यू वुड नॉट बिलीव, मेरे पास इतने एक्स्ट्रा पैसे नहीं थे कि मैं 9 के 9 लैंग्वेज के ड्राफ्ट बनवा सकूं ताकि मैं पूरी मेरिट के लिए एलिजिबल हो जाऊं. एक होता है ना कि आप किसी भी तरह घुस जाओ. कि मैं सारे एग्जाम एटलीस्ट Exactly. सारे सीट्स Even के if लिए I am अप्लाई करूं. 263 in the ranking, राइट. if I would have made all 9 drafts, I'm eligible for that 263. I could only afford 4 drafts. That means for me, there were only 120 seats. Right. And I'm sure I would have done a lot of hard work. I very clearly remember the May entrance exam of JNU in Allahabad.
आई वॉज ऑल इंडिया 16 व्हेन द रिजल्ट केम। Brilliant. एक लाइन में अगर मुझे समराइज करना है तो आई थिंक जहाँ पे आप पहुँचना चाहते हैं, अगर वो पिक्चर आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर आपने कर ली है, और ये अगर आपको समझ में आ गया है कि हर कदम जो मैं उठा रहा हूँ वो कहीं ना कहीं अलाइंड उस टारगेट से ही है। अब ये आपकी मर्जी है, अगर आप इधर उधर कदम ले जाओगे तो वो आप, आज आपको लग रहा होगा कि आपके कदम यहाँ इधर उधर जा रहे हैं, बट उसका सच ये है कि वो आपके उस लक्ष्य से वो आपके कदम इधर उधर जा रहे हैं। लगता ही है कि आप आज इसको Right. कर रहे हो, आधे घंटे में और आज ज़्यादा सो लेता हूँ। यू बीन एन एथलीट योर सेल्फ, यू कैन नेवर मेक अप फॉर दैट एक्स्ट्रा हाफ एन आवर ऑफ स्लीप, क्योंकि वो ट्रेनिंग अब आपकी मिस हो चुकी है। और अगर वो ट्रेनिंग मिस हो गई तो उसको कैचअप करने के लिए आपको एक्स्ट्रा ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। एक्स्ट्रा ट्रेनिंग करने के लिए अब अगला जो काम होगा उसमें से आपको टाइम निकालना पड़ेगा। तो चीज़ें दिखती बहुत छोटी हैं, बट आप जो आज कर रहे हो और आपका जो लक्ष्य है, इन दोनों चीज़ों को हमेशा एक साथ, एक समय में जब आप सोचेंगे तो आप हर कदम उसके लिए उठाएंगे। जब दोनों को अगर आप आइसोलेट कर दोगे एक दूसरे से, आपको लगेगा आज की लाइफ है, तो आप के भटकने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। मुझे बहुत क्लियर था कि अगर मैं मेडिकल जैसी चीज़ जिसमें पूरी फैमिली का सपोर्ट है, मेरे घर वालों के पैसे लग रहे हैं, अगर ये मिस करके मैंने अगर अपने लिए कुछ और चुना है, एंड इफ आई डोंट डू दैट, देन आई एम नो वेयर, एंड ओवर एंड अबव दैट आई विल लूज रिस्पेक्ट इन माई पेरेंट्स आइज, दे विल लूज देयर मनी, एंड इफ आई अचीव दिस, मैं बहुत सारे लोगों को ये बहुत गलत राय भी देता हूँ कि अगर आपको अपने घर वालों के खिलाफ जाके भी कुछ करना है, एंड इफ यू फील दैट इट हैज सिग्निफिकेंस इन इट, डू इट, बिकॉज द डे यू विल अचीव इट, प्रॉब्ली आज आपके घर वाले आपके ऊपर विश्वास नहीं करते हैं कि आप शायद वो कर सकते कर हो, सकते हैं. बट अगर आप वो कर सकते हो तो कर जाओ, फिर ले जाके वो अपने घर वालों के मुंह पे मार दो कि मैंने ये कर दिया। एंड बिलीव मी, दैट्स द इजिएस्ट वे टू शट देम अप। हर परिवार बहुत सपोर्टिव नहीं होता है कई बार, True. लेकिन जब वो अपने बच्चों को अच्छा करता हुआ देखते हैं तो उनके भी थ्रेशोल्ड्स बदलते हैं। तो बहुत से बच्चे मुझसे पूछते हैं कि मैं, माई फैमिली इज़ नॉट सपोर्टिव, मेरी शादी करवाना चाहते हैं। बिलीव यू मी, अगर वही बच्ची, मैं बच्ची जानबूझ के शब्द यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये लड़कियों के साथ 18, 20, 21, 22 में परेशानी ज़्यादा ज़्यादा आती है, है. अगर वो कुछ बड़ा कर दें, मैं अगर गोरखपुर की बात करूं और गोरखपुर यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस अगर एक लड़की क्रैक करेगी तो उसके घर वाले अगले 2 साल में उसकी शादी ढूंढना शुरू कर देंगे। लेकिन मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर वो लड़की मिरांडा हाउस एलएसआर क्रैक करके अपने घर वालों के मुंह पे मार दे तो उसके घर वाले अगले 3 साल उसकी शादी की बात नहीं करेंगे, करेक्ट. चाहे वो गोरखपुर हो या उसके आसपास का कोई गांव ही क्यों ना हो। तो ये कुछ चीज़ें हमारे हाथ में भी हैं, और हम हमेशा एक पर्दा उसके सामने गिराना चाहते हैं। As humans, we always justify everything that we do, and we always look for an excuse that doesn't work for us. So, Lovely. You know, just taking from this, अभी एक there was a LinkedIn post last week, Dipinder Goyal का, mhm, where he advertised for his position of a chief of staff, and he said कि I would like a chief of staff, but I'm not going to pay a salary. In fact, you need to pay me 20 lakhs yeah, or something, and I will give a certain amount, हम वो charity को देंगे. लेकिन 1 साल you need to commit to learning. hmm, So the idea is कि can you move away from this mindset of कि मैं काम कर रहा हूँ सैलरी के लिए, तो मैं काम कर रहा हूँ लर्निंग के लिए. And I would love to take this even to an army, right? An army is one of the best places to as a learning ground. I mean, मैं आपको देखूँ कर्नल ये Colonel Bharwan. कर्नल भरवान को देखूँ, the leadership skills and the abilities that you have is exceptional. So, army is a great career, but it's also a great training ground for not just life, mental resilience, but leadership skills. Um, what has been your experience of, being in the army, learning from the army, and, getting these life skills that you've taken to your life? So, I guess leadership in the world outside is very misleading. और जहाँ पे फौज बहुत डिफरेंटली काम करती है, और जो सीख हमें मिली, मैं बाहर की दुनिया में देखता हूँ कि हर कोई बहुत इंडिविजुअलिस्टिक है, Right. अपने लिए काम कर रहा है, मैं। और फौज में
जिस दिन से आप ट्रेनिंग में जाते हो उस दिन से ही आपके अंदर ये भर दिया जाता है, वन फॉर ऑल फॉर वन, राइट? इफ आई एम पार्ट ऑफ कोहिमा कंपनी, देयर इज नो ट्रॉफी दैट कैप्टन धर्मवीर और कैडेट धर्मवीर गेट्स। वो ट्रॉफी हमेशा कोहिमा कंपनी को मिलेगी। इसका मतलब ये है कि दोस्त, रेस बैक में जब 30 के 30 लोग फिनिश लाइन को क्रॉस करोगे ना, तो कोहिमा के लिए एक ट्रॉफी है। एंड you help each other, knowing their strength, cross that line faster. And that is where the development is. Unlike outside, where you know that unless my boss goes out of this organization, I will not go तब out. तक मेरी ग्रोथ नहीं है, मेरी आप growth एक नहीं है। दूसरे को खींच रहे हो, जैसे Exactly. क्रैब So मेंटालिटी। people are fighting here to take credit for things that at times they do and at times they don't do. कितना अजीब सा माहौल है। आपने कॉर्पोरेट इतना देखा है कि जो लोग एक्चुअली जो काम करते हैं वो शायद कभी बाहर ही नहीं आते हैं। वो आखिरी मेल जिसने लिखी उसका एग्जीक्यूट किया हुआ सब कुछ हो गया। पर फौज ऐसी नहीं है। वहाँ पे आप जो कर रहे हैं उसका खामियाजा भी आपको भुगतना है। प्लस ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जहाँ पे आप एनीथिंग लेस देन 6 सिग्मा पे काम कर सकें। यू डीलिंग विद लाइव्स एज अ लीडर। लीडरशिप बहुत सिंपल है। लीडरशिप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, जो आप अपने घर में भी लेते हो। यू लुक एट योर फादर, he is a fantastic leader. We all have come from different kind of background, religion, caste, but हम सबके घर में वो फादर ही लीडर क्यों होते थे? बहुत सिंपल सी चीज़ है। he had the responsibility. उन्होंने कभी किसी दो लोगों में, एक बेटा 8 साल का है, एक बेटा 3 साल का है, तो उनके कपड़े अलग नहीं किए। दिवाली, ईद जो भी हुआ सबके लिए बराबर मिठाइयाँ। सो लीडरशिप में कोई इतना रॉकेट साइंस जैसी चीज़ है नहीं। लीडरशिप इज ऑल अबाउट टेकिंग केयर ऑफ एवरीवन अराउंड यू एंड ट्रीटिंग देम इक्वल्स एंड मेकिंग श्योर दे कलेक्टिवली यू नो रिस्पॉन्ड टू एवरीथिंग इन अ कॉमन डायरेक्शन। दैट्स अबाउट इट। आप कभी सोच के देखिए कि फौज जितनी कास्टिस्ट और रीजनल तो और कोई ऑर्गेनाइजेशन होनी ही नहीं चाहिए। यू हैव जाट रेजिमेंट, यू हैव सिख रेजिमेंट, यू हैव राजपूत रेजिमेंट, राइट? तो यू हैव मतलब मद्रास रेजिमेंट। और इसमें जैसे अगर जाट रेजिमेंट है तो उसमें केवल द जाट ही मेन, होते हैं, यस, देयर ओनली द दे आर ओनली द जाट्स, and but there is no casteism between the नथिंग। सो different. इट हैपेंस बिकॉज द ऑब्जेक्टिव इज कॉमन, Beautiful. राइट? आप इमेजिन करो, और वो हर 2 साल 2.5 साल पे रोटेट भी हो रहे हैं। एक जगह पे आपने जाके 2 साल 2.5 साल तक जो लेगेसी एक बनाई, हो सकता है एक जाट रेजिमेंट कहीं पे जाके या सिख रेजिमेंट कश्मीर के किसी कोने में रही हो, और अगले 2-2.5 साल के लिए वहां पे एक बिहार रेजिमेंट जा सकती है। सो देर इज नथिंग दैट आई हैव लेफ्ट कल्चरली दैट द नेक्स्ट पर्सन विल गो एंड ये विल, regiments में is there clashes? Yeah, it एब्सोल्युटली is. नॉट। दैट्स द ब्यूटी। सो बहुत सारे लोग बाहर से बहुत सारे कमेंट करते हैं और उन्हें लगता है कि देर इज some kind of bias that the Okay. system has, but it is working so beautifully for so many years. हम कुछ सच्चाइयों को हमें एक्सेप्ट करना होता है। आई मीन गॉन आर द डेज व्हेन वी यूज्ड टू से ignorance is bliss. Today acceptance is bliss, right? We are India, we are a developing country, we are large, we have different layers in our social setup, और ये चीज़ें कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करेंगी। What we've been able to achieve is that somebody who's 10th pass, 12th pass, and who doesn't have the, हर बार टैलेंट ही आपको ऊंचाई तक ले जाए ये ज़रूरी नहीं है। कई बार सही मार्गदर्शन नहीं होता है, आपके आसपास रिसोर्सेज नहीं होते हैं। कुछ लोगों को तो पता भी नहीं चलता है कि उनके अंदर टैलेंट है भी, राइट? आई मीन वी आर इंडिया एंड इंडियन टीम में 11 लोग खेल रहे हैं। जितना बड़ा इंडिया है इतने में पूरा यूरोप फुटबॉल खेल रहा है, बट हमारे 11 प्लेयर ही जाते हैं रिप्रेजेंट करने। आई एम एब्सोल्युटली श्योर इस 1100 लोग इससे बेहतर खेलने वाले हैं, पर उनको ही नहीं पता है। सो ये जो फौज का सेटअप है, यहाँ पे प्राइड के लिए काम होता है सब कुछ। एवरीथिंग इज फॉर प्राइड, और यहाँ पे कोई बायसेस नहीं है। इट्स नॉट अ प्लेस वेयर योर मिस्टेक्स आर करेक्टेड इन नेक्स्ट क्वार्टर। It's not a place where your strategies are
derived on an Excel sheet. There is no scope for you to add, delete, subtract something. यहाँ पे mistake का मतलब है somebody will come home wrapped in tricolor. हाँ And when you have this kind of responsibility, nobody comes to teach you how to operate, because you know that you're dealing with lives and you better do it the best way. Because imagine what is it that the army gives you, that आपके एक ऑर्डर पे लोग आप जैसा बोलते हो वैसा करने को तैयार रहते हैं. It's beautiful. And I mean, if you can incorporate that and this sense of purpose, life में हम इसको incorporate कर सके. This sense of pride, this sense of love, this sense of leadership कि कैप्टन ने बोला है तो करना है. करना है. और इसके बदले में कैप्टन सिर्फ एक चीज़ देता है वापस पीछे लोगों को. वो ये भरोसा देता है कि अगर सामने से गोली आई ना दोस्त, तो पहले मुझे लगेगी, तू चल मेरे साथ. देन पीपल विल वॉक विद यू. व्हेन वी से वॉक द टॉक, टेक द लीड, टेक द लीड, वॉक द टॉक, हमारे कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में इन चीज़ों को बहुत अलग तरीके से दे गया. कुछ नहीं है, लाइन बन, मेरे पीछे चल, दैट्स इट. इट इज एज सिंपल एज दैट. दुश्मन है, तोप है, रॉकेट है, लाइन बन, मेरे पीछे चल, दैट्स इट. यू आर अ लीडर, बिकॉज दे नो दैट if there is any problem, he is the man who's going to go through it first. Captain है वो, he's going to take care of me. So Captain, you know, in the army, I've heard that you have to face a lot of very extreme situations and extreme conditions, extreme situations, especially जहाँ बहुत high temperature है या बहुत low temperature है, high altitude, low altitudes. I feel at some level वो test करते हैं आपकी inner resilience को. Facing nature also really exposes कि what are you made of, and more importantly life में क्या सबसे important है आपके लिए. हम इतने distracted रहते हैं with wealth, fame, money, लेकिन when you actually face nature, you come face to face with it, आपको एक realization होती है कि life में क्या सबसे important चीज़ें होती हैं. आपकी इस situation में, आपके experience में, have you experienced situations जहाँ पे it's been an extreme situation where you realized what is the most important in life? इस सवाल का जवाब देने से पहले आई विल जस्ट टेक यू बैक टू योर प्रीवियस क्वेश्चन कि किस तरीके से आर्मी के एक्सपीरियंसेस मेरे कॉरपोरेट एनवायरनमेंट में मैंने उनको कैसे इस्तेमाल करके अच्छा या बेहतर माहौल अपने आसपास क्रिएट किया. नाउ लेट मी लिंक दैट क्वेश्चन टू योर करंट क्वेश्चन. एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस, द थ्रेशोल्ड ऑफ हार्डशिप, ये ही आपको जोड़ती है. ये ही ब्यूटी है फौज की. क्योंकि जब हम बाहर के एनवायरनमेंट में होते हैं ना, तो सब कुछ बहुत कुछ नहीं होता है. आप अपने घर से अपना खाना ले आते हो, आप अपनी गाड़ी में आते हो, आप अपने कैबिन में बैठते हो, आप अपने डेस्क पे बैठते हो, तो आपकी सोच भी बहुत पर्सनल हो जाती है. आपकी पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स हो जाती हैं. जब आप फौज में होते हैं और ये जब एक्सट्रीम्स जब आपको हिट करते हैं, 27 -27 डिग्री सेल्सियस में जब आप 12 फीट, 13 फीट, 14 फीट बर्फ सबके बंकर पे गिरता है, तो वहाँ ना कोई -27. ऑफिसर बचता है, ना कोई मिड रैंक का बच्चा बचता है, और ना कोई यंगस्टर बचता है. वहाँ पे सबका एक कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है कि बॉस ये बर्फ़ हटानी है, वरना ये बंकर को दबा देगा. और ऐसी सिचुएशन में जो बॉन्डिंग आपकी बनती है, जितना बुरा टाइम आपने जिसके साथ देखा है, आप लाइफ में उतनी दूर तक उस इंसान के साथ जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे आपका रियल कैरेक्टर निकल के बाहर आता है. एक बहुत जोकिंगली हम लोग एक बात बोलते हैं कि अगर किसी इंसान की ओरिजिन पता करनी हो, तो पीछे से उसके ऊपर एक गिलास पानी फेंक दो. सो हिज knee jerk reaction would be his original language जी. and what that person is. वो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा. तो सिमिलरली ये जो एक्सट्रीम सिचुएशंस हैं, इसकी वजह से आप अच्छे सिचुएशन को ज़्यादा बेहतर अप्रिशिएट करते हो. इसको अगर लाइफ के टर्म में आपको मैं बताऊं तो आप वैल्यू करना शुरू कर देते हो चीज़ों को.
जान खोने का डर जब इतनी नज़दीक आ जाए ना, तब समझ में आता है कि जान है क्या चीज़. इट्स लाइक व्हेन यू आर गेटिंग लेट फॉर समथिंग, यू रियलाइज हाउ इम्पोर्टेंट टाइम इज. जी. व्हेन यू रन द फास्टेस्ट रन ऑन द अर्थ, उस बंदे से आप पूछो कि नैनो सेकंड क्या होता है. यू नो, सो दीज आर वेरी रिलेटिव थिंग्स. आपके लिए शायद 10 घंटे के कोई मायने ना हो. जिस माहौल में आप अपने बंकर में छुपे हो, 1,000 गोले गिर रहे हैं आपके चारों तरफ, पर शायद आपके लिए वो एक गोला सबसे इंपॉर्टेंट है जो शायद आपके बंकर पे आके ना गिर जाए. हार्डशिप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है. मुझे लगता है जितने भी लीडर्स आप डिफेंस फोर्सेस से बाहर निकल के आए हुए देखेंगे, लाइफ को वो बहुत बेहतर अप्रिशिएट करते हैं. लाइफ को बेहतर अप्रिशिएट करते हैं, चीज़ों की वैल्यू ज़्यादा अच्छा समझते हैं, ज़िंदगी की वैल्यू बहुत अच्छी समझते हैं, टाइम की वैल्यू बहुत अच्छे समझते हैं. और जैसा मैंने पहले भी कहा कि इतनी कॉम्प्लिकेटेड कोई चीज़ हमारे इर्द गिर्द है नहीं. अगर आप सिर्फ टाइम की वैल्यू आप समझ जाइए, ज़िंदगी तो बहुत बड़ी चीज़ है. शायद आम लोगों की ज़िंदगी में ये बहुत कम हो कि उन्हें समझ में आया कि लाइफ कितनी इंपॉर्टेंट है. आपने अगर टाइम का मतलब समझ लिया ना, तो योर लाइफ इज सॉर्टेड. आज इस कॉन्वर्सेशन को जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि सबके दिमाग में एक प्लान होगा, और वो प्लान आज से 3 साल, 4 साल, 5 साल बाद का होगा. मेरी इन्वेस्टमेंट 5 साल के बाद इतनी हो जाएगी, मेरा ये कॉलेज इतने दिन के बाद ये ऐसे हो जाएगा, ये ईएमआई इतने दिन में होके मैं ये कर लूंगा. नोबडी इज लिविंग द प्रेजेंट. जी. Internet has done a lot of good to us, but unfortunately not everybody is using that good part of internet for good. It has killed that present moment in our lives. हम वहां हैं ही नहीं जहां हम दिख रहे हैं. आई एम टॉकिंग टू यू, बट आई हैव अ कैलकुलेटर ऑन इन माई हेड व्हाट टाइम आई विल डू व्हाट, कब कब कब. नहीं, और वो फ़ोन पे है, अच्छा उसका मैसेज आया हुआ है, उस ईमेल को रिस्पॉन्ड करना है, तो बट कैन यू रियली बी जस्ट यहीं पे रह सकते हैं नहीं हो पा अपनी. रहा वो ठहराव. आप छोटे शहर से बड़े शहर आते हो अपने लिए एक मुकाम बनाने, और उस भीड़ में इतने गुम हो जाते हो कि सुकून ढूंढने फिर एक छोटे शहर जाते हो. राइट, फॉर पीपल हु आर इन दिल्ली एनसीआर, you go to a property like Neemrana because they don't have TV in those rooms. People are doing Vipassana because there's nothing to इतना disturb मुश्किल you. है, इतना मुश्किल है टू बी नॉट डिस्टर्ब्ड या चुप Exactly. रहना. इतनी ज़्यादा अटैचमेंट हो गई है हमें अपने आसपास की सारी चीज़ों से. सो आई गेस coming back to your question, the hardship, the extreme temperatures, the fact that the lakhs and lakhs of soldiers who are deployed across Jammu and Kashmir, the fact that they are not even sure if they'll see the next morning, helps them value the life more. एक और पॉइंट मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि एक आदमी जब फौज में जाता है तो नौकरी तो एक आदमी कर रहा होता है, पर वो फौजी मेंटालिटी उसके घर के 4 और लोग जी रहे होते हैं. जब मैं छुट्टी आता था तो सिर्फ छुट्टी मैं नहीं आता था, सिर्फ मेरे हिसाब से चीज़ें नहीं होती थी. मैं जब वो 6 महीने तक छुट्टी नहीं आता था ना, तो बाकी लोग भी अपने सारे काम उस 6 महीने में ऐसे अलाइन करते थे कि जब मैं वो 20 दिन की छुट्टी आऊँ तो वो उनकी भी छुट्टी हो. जितनी रिस्पॉन्सिबली मैं हर बार ठीक ना होते हुए भी ये बोलता था कि सब ठीक है, उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी वाइफ की भी थी. घर पे भी सब ठीक ना होने के बावजूद ये बोलना कि हाँ सब ठीक है. सो दे आर नो लेस अ सोल्जर. Beautiful. When I was not married and when I don't remember my father breaking any bad news on me. My dadi expired and I only realized when I went home. So ये जो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, यही आपको लीडर बना देती हैं, यही आपको बाकियों से थोड़ा सा ऊपर कर देती हैं, और पीपल स्टार्ट टू लुक अप टू यू. अपनी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, कितना अच्छा है, क्या बुरा है, वो तो सब लोग देख रहे हैं. आपकी वजह से दूसरे को परेशानी ना हो, ये कितना कौन सोचता है. सोचता है. आप सड़क पे निकल के देखिए,
आप गाड़ी अगर आप ड्राइव करती हैं आज की डेट में, दिल्ली गुड़गांव किसी भी बड़े शहर की मैं बात करता हूँ, मैं निकल जाऊं कि सोच, मेरी गाड़ी पे अगर आर्मी लिखा है ना, अब हालांकि किसी की गाड़ी पे नहीं होता, सरकार ने कुछ दिन पहले ये बैन कर दिया, बट एनी वन हु इज ड्राइविंग अ कार जिस पे आर्मी लिखा है, ही विल नॉट क्रॉस दैट रेड लाइट बिकॉज यू वुडेंट नो इफ कैप्टन धर्मवीर jumped the red light or someone else. The blame will straight come on the organization. ये देखो ये फौजी है, और फौजी ऐसे कर रहा है। वो भी ऐसे कर रहा है. So that's the level of discipline that the फौजीज are taught, and over a period of time it is expected out of you. ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे अंदर ही है. अब आप सबकी भी ये सोच है कि अगर ये फौजी है तो ये ऐसे ही करेगा, राइट? जब तक मैं आपके सामने नहीं आया था, you would have perceived an image of Captain Dharmveer. You perceive, right, कि आपको पता है कि कोई होएगा, someone who's going to stand upright, someone who's going to talk erect, सब आपको पता है कि वो टाइम पे हैं, वो crisply बात कर रहे हैं, there's a sense of purpose, there's a sense of pride, Exactly. and you know आप expect करते हैं, it's almost expectations भी self fulfilling होती हैं. जब आप एक persona create करते हैं around an organization, around a role, तो वो खुद expectations भी एक दूसरे को शायद बिल्कुल फुलफिल करती हैं बिल्कुल बिल्कुल. एज अ रोल. और आपके सवाल में एक पॉइंट ये था कि ये जो हार्डशिप्स हैं, इनका बाहर की दुनिया से देख के हमें लगता है कि जो लोग ऑपरेशंस में जा रहे हैं, जो लोग वॉर फ्रंट पे जा रहे हैं, ऑब्वियसली दे आर रियली, फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर रियली लकी. नंबर टू, extremely hard for them each time when they go for their operations or these war fronts. बट हमारे अब टेरेन हिंदुस्तान का ऐसा है कि एक बहुत बड़ा फौज का हिस्सा ऐसी जगहों पे सिर्फ डिप्लॉयड है जहां हर रोज अगली सुबह देखने का इंतजार करने के बीच में ना कोई लड़ाई है ना कोई ऑपरेशन है. वो टेरेन ही अपने आप में ऐसी है कि आप यू आर नॉट श्योर इफ यू विल सी द नेक्स्ट मॉर्निंग और नॉट. That's the level of hardship that at least 20% of our army is going through. I'll give you a small example of 2005. If you'll search this on internet, you'll figure out that Jammu and Kashmir received most unprecedented snowfall in 2005. In the month of February, I was going to replace another officer from one of the posts. 17 किलोमीटर की दूरी थी और 12 किलोमीटर के बाद 10 सीख जो कि जिसके सपोर्ट में हमारा वो ऑब्जर्वेशन पोस्ट था, मैं आर्टिलरी का ऑफिसर रहा हूँ, तो हम इन्फेंट्री की एक कंपनी को एक आर्टिलरी ऑफिसर सपोर्ट करता है जो एनिमी टेरिटरी में बेसिकली देखता है, एंड ही डायरेक्ट्स दी आर्टिलरी देयर. ना 12 किलोमीटर के बाद एक मेंटेनेंस पोस्ट थी इन्फेंट्री की, वहाँ तक मुझे अपने 4 बंदों के साथ जाना था. जब मैं वहाँ से स्टार्ट करता द लास्ट माइल ऑफ 5 किलोमीटर्स, तब ऊपर वाला ऑफिसर ऊपर से शुरू करता, क्योंकि नीचे से ऊपर जाने में ज़्यादा समय लगता है और ऊपर से नीचे आने में कम टाइम लगता है. फौज या जो लोग पहाड़ों में रहते हैं जहाँ पे एक्सट्रीम स्नोफॉल होता है, वहाँ पे टिपिकली अगर 1 फीट से ज़्यादा अगर स्नोफॉल हो जाती है तो अगले दिन कोई मूवमेंट नहीं होती है. मैं 5 फरवरी की बात है, 5 फरवरी को मैं 12 किलोमीटर पहुँच गया वहाँ वो सिख की छोटी सी मेंटेनेंस पोस्ट पे. 10 लोग वो लोग थे, 4 मेरे साथ लड़के थे और मैं एक 5वां. उस रात को स्नोफॉल हो गई. फरवरी होते होते कम स्नोफॉल होती है, पर ठीक है, नॉर्थ में पहाड़ों में बारिश का मतलब स्नोफॉल. तो अगले दिन हमारा मूव नहीं हुआ. हमारे पास रेडियो सेट था, रेडियो सेट के लिए थोड़ी एक्स्ट्रा बैटरीज थी. आर्मी इज़ ऑलवेज प्रिपेयर्ड इन दीज एरियाज फॉर एक्स्ट्रा राशन एंड एवरीथिंग. सो अगर वो 10 लोगों की मेंटेनेंस पोस्ट थी, दैट मीन्स खाना वॉज नॉट अ प्रॉब्लम. टिन्ड राशन एंड एवरीथिंग वॉज देयर. अब वो बर्फबारी 4 दिन तक लगातार चली. 9 फरवरी आ गया. अब एक इमोशनल सीन हुआ उस दिन. जो लाइन जिससे फ़ोन पे बात होती थी, जो एक्सचेंज में कनेक्ट हो जाती थी, जिससे आप किसी से भी अपने घर में बात कर सकते थे, वो लाइन बर्फ़ में दब के टूट गई. इट वॉज लिटरली अ वायर विच वॉज रनिंग थ्रू दैट पोस्ट टू द रेजिमेंट हेडक्वार्टर. सो नाउ द ओनली वे यू कुड हैव एस्टैब्लिश्ड एनी कम्युनिकेशन वॉज थ्रू रेडियो सेट. तो मेरी मम्मी पापा, जिनका बेटा जम्मू कश्मीर में पोस्टेड है और जो एरिया काउंटर इंसर्जेंसी वाला है और वो हाई ऑल्टीट्यूड एरिया है, न्यूज़ में उन्होंने सुना भी होगा कि बहुत ज़्यादा बर्फबारी हो रही है. अब उनको ये बताया जा रहा है कि
हैप्पी बर्थडे आपने जो अपने बेटे को बोला है वो कम्युनिकेट कर दिया गया, साहब ने भी उधर से बोला है थैंक यू मम्मी, राइट? अब ये सुन के अपने आप को कन्विंस कर लेना कि हाँ सब ठीक है, This is 9th Feb. दिस इज 9th फेब, This 9th Feb. आसान है, बट वो मेरी अनपढ़ माँ के लिए आसान नहीं था. So they started calling my CEO's wife, who was in the rear, and all of that happened. Now अभी तो ये 5 दिन है, 10 दिन तक बर्फ नहीं रुकी, 15 दिन तक बर्फ नहीं रुकी. Kept snowing. It kept snowing and it kept mounting on us. 20वें दिन we had to take a call to move from that small space that we had occupied because जिस hillock के नीचे हम लोग tucked in थे, that whole space became avalanche prone. There was so much of snowfall. और फिर हम लोग वहाँ से मूव हुए थोड़ा बाहर की तरफ, छोटे मोटे बंकर्स जो थे उनमें डिस्ट्रीब्यूट किया इक्वली एक दूसरे को. एक हालत ये आ गई कि 25 दिन हो गए और अब हमें हमारे पास जो राशन था और जो रेडियो सेट्स थे, उनकी जो बैटरीज थी, अब हमें डर लगने लगा था. डर इसलिए लगने लगा क्योंकि कम्युनिकेशन सारा टूट गया, वेदर इतना पैक रहता था कि कोई भी हेली मूवमेंट नहीं हो पा रही थी, राशन वॉज नाउ लिमिटेड, रेडियो सेट्स वर काइंड ऑफ गेटिंग रिस्ट्रिक्टेड बिकॉज बैटरीज हमारे पास बहुत कम थी. तो अब हम सिर्फ दिन में एक रिपोर्ट रेजिमेंट हेडक्वार्टर में देते थे, ऑल ओके, एंड दैट वाज अ साइन दैट वी आर ऑल Alive. डूइंग गुड, अलाइव. सेविंग ग्रेस वाज दैट 10 सिख वाज विद अस, एंड बिकॉज ऑफ दैट उनके जो रिसोर्सेज थे वो भी आपके पास है. इस्तेमाल हो रहे थे. नाउ ड्यूरिंग दिस होल प्रोसेस देयर वाज ओनली अ मैसेज दैट वाज गोइंग टू माय पेरेंट्स, दैट इज 30 days All okay. and your child is doing fine. 38th day I moved up. So I didn't fight a war. I never faced a militant. पर कई बार एक दिन, एक दिन जिंदगी का डर जब आपके अंदर आता है ना दोस्त, तो आप उसको किस तरह से वो मौत आपके ऊपर चढ़ रही है आप ये नहीं देखते हो. लूजिंग होप इज इंसेनली भयानक. What was going through your head in this 38 days up? You're surrounded चारों तरफ बर्फ, पता नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, limited rations. मतलब आप, how are you getting through the days? मतलब how do you get through the days? How do you manage your mind? How do you control your mind in that period of time? So I'll again come back to the same point कि कई बार सब कुछ खो देना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जब तक आपके पास चीज़ें होती हैं ना तब तक आपके पास होप होती है, Right? और होप का ख़त्म हो जाना आपको आपके सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट पे ले आएगा, क्योंकि या तो आप उसके बाद होगे ही नहीं, बट जो होगे आप वो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ यू है. Now, I was the only officer and I knew that. मतलब मैं बार बार लोगों से ये बोलता हूं कि परेशान होना, ओवर थिंकिंग करना सिर्फ उन चीज़ों के लिए जायज़ है जिसमें आपके परेशान होने और ओवर थिंकिंग करने से उसके एंड रिजल्ट पे 1% का भी चेंज आ सके. बट इफ देर इज नथिंग दैट यू कैन डू देन यू आर जस्ट वेस्टिंग एवरीथिंग. और वो सिचुएशन में जब हमारे पास अब कुछ भी रास्ता नहीं था, तो दैट एक्सेप्टेंस इज ब्लिस इज समथिंग दैट आई हैव नॉट लर्न जस्ट बिकॉज आई हैव रेड बुक्स और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. आपको अपना चारों तरफ का माहौल जितनी जल्दी आप एक्सेप्ट करोगे उतनी जल्दी आप वहाँ पे एट पीस अपने आप को पाओगे, एडजस्टेड पाओगे, दूसरों से एक्सेप्टेड पाओगे, एंड लाइफ विल बी गुड. हमें पता था कि अब जो है यही है. मुझे ये पता था कि मेरी हंसी देख के यहाँ पे 14 लोग और हंस रहे हैं. दैट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट्स माई जॉब ऑफ द डे. Wow. सारी बाउंड्रीज हमारे बीच की खत्म हो गई थी. जब मैं कहता हूँ सारी बाउंड्रीज, आई वुड वांट टू पुट इट ऑन रिकॉर्ड दैट आई गेस इवन व्हेन वी वांटेड टू चेंज वी डिडंट केयर कि कौन है. एक 14 लोगों की जिंदगी, एक दुनिया, एक दायरा था जो अब लग रहा था कि इसमें अब कोई 15वां बंदा 16वां बंदा आएगा ही नहीं. हर इंसान सिर्फ 14 लोगों को देख रहा था, एक वो था और बाकी 14 लोग. और मुश्किल था, बहुत मुश्किल था. बहुत सारे लोगों के बारे में आप सोचते हो जब लगता है कि मैं कल नहीं देखूंगा,
तो जब हम आज जी रहे होते हैं तो हम हमेशा अपने बारे में सोचते हैं, हम्म, बट बिलीव मी, जिस दिन आपको ये समझ में आएगा कि मैं कल नहीं देखूंगा, उस दिन आप सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचोगे, उस दिन आप उस सब इंसान के बारे, हर उस इंसान के बारे में सोचोगे जो आपसे जुड़ा हुआ है, और आपको लगने लगेगा कि जब मैं कल नहीं होऊंगा तो ये कैसे रहेगा, मेरी माँ कैसे रहेगी, माई वॉट माई फादर वुड डू, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. कैप्टन दैट्स सो ब्यूटीफुल एंड हम यही सोचते हैं कि हम कल करेंगे, परसों करेंगे। क्या हम वो आज कर सकते हैं? कैन वी टेक आउट टाइम टुडे फॉर पीपल हु वी केयर अबाउट? हम इतने बिजी रहते हैं कि हमारे को अपने गोल चाहिए, ये चाहिए, बट हम ये भूल जाते हैं कि एक्चुअली हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है एंड कौन लोग इम्पोर्टेंट है। एंड व्हाट यू आर सेइंग कि एट दैट पॉइंट ऑफ एक्सट्रीम हार्डशिप, या जब आपको पता नहीं है लाइफ में क्या होने वाला है, आपका ही नहीं, इफ़ यू रीड, सब यही बोलते हैं कि यू डोंट केयर अबाउट मटेरियल पोजेशंस। तब ये नहीं सोचते कि मैंने ये वाला मेडल जीता या मेरे को इतने मार्क्स मिले थे। आप यही सोचते हो कि हु आर द पीपल आई लव, ट्रू. एंड व्हाई कांट वी नॉट स्टार्ट थिंकिंग अबाउट देम लाइफ के ड्यूरिंग वर्सेस एट द एंड ऑफ इट? कोविड टू सर्टेन एक्सटेंट लेवल अप किया था जी। कोविड ने, बट आई अगेन सी पीपल गेटिंग बैक टू वेयर दे वर बिफोर कोविड. मुझे याद है कोविड के टाइम पे एक माहौल ऐसा बन गया था जब लोगों ने अपने रूट्स को भूल के आपके आसपास क्या है उसको तवज्जो देना शुरू कर दिया था. नोबडी रियली केयर्ड अबाउट द सोशल डिफरेंसेस जी। एंड व्हाट्सएवर, कहाँ से आपको ऑक्सीजन सिलेंडर मिल रहा है, किसका प्लाज्मा आपको मिलेगा. दैट्स अ डिफरेंट थिंग दैट towards the end of COVID, plasma was removed from the COVID care protocol. बट देयर वाज अ टाइम जब आप शायद ये सब नहीं सोचते थे कि किसका प्लाज्मा आपको मिलेगा तो आप ठीक हो क्या गए. जाएगा? तो बुरा वक्त आपको जितना अच्छा जोड़ता है, अच्छा वक्त उतना अच्छा नहीं जोड़ता. और हर फौजी के लिए ये ट्रू है कि बुरा वक्त मैं उसको नहीं बोलूँगा फौजी के लिए, बट हाँ, दीज हार्डशिप्स दे आर द रियल बॉन्डिंग फैक्टर्स. आप जितना, और वो सिर्फ आपको उस माहौल में नहीं बांधता है, वो पीछे जो आपकी फैमिलीज है ना, इमेजिन आपका बच्चा और मेरा बच्चा एक कॉलेज में पढ़ रहा हो, उसकी बॉन्डिंग आ जाती राइट, हम आप अपने आप बॉन्ड कर जाएंगे. है। ये हमें पता है यार कि आपका बच्चा भी वहाँ पे यही कर रहा होगा, सुबह वार्डन उठा देता होगा, खाना मैं तो उसको रोज ब्रेकफास्ट में ये देती थी कैप्टन धर्मवीर, ही इज़ वेरी फिनिकी अबाउट दिस. तो ऐसे ही जब दो माएँ मिलती होंगी जिनके बच्चे फौज में हैं तो ये भी यही बात करते होंगे, दो बीवियाँ मिलती होंगी तो यही बात करती होंगी. So it's a world that gets created around us, and that is why it is said that it's not a job, it's a way of life, you know. And I can't think of any other organization which does so much for the families, not just the person who's actively serving the organization. कैप्टन, दे टॉक अबाउट आर्मी की ट्रेनिंग बहुत रिगरस होती है। आई मीन उसके बारे में इट्स टेरराइजिंग, बहुत मुश्किल होती है, बट उससे बहुत ज़्यादा फोकस क्रिएट होता है। द फैक्ट दैट यू आर एक्चुअली पुट इन सिचुएशंस बिफोर द सिचुएशन एक्चुअली हैपन्स, ताकि अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। हाउ मच हैज़ ट्रेनिंग बीन अ ह्यूज पार्ट, एंड हाउ कैन दैट प्रिपेयर अस फॉर लाइफ दैट वी वांट टू लीड? So I'll give you two examples here. There's this movie Dear Zindagi, and that's a very dear. I I really love that. like Yeah, that yeah, movie yeah, because, yeah. और उस मूवी का एक डायलॉग है उसमें, आलिया भट्ट ने कहा है कि जब भी हम जिंदगी में कुछ बड़ा सोचते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि वहां तक पहुंचने का रास्ता बहुत मुश्किल होगा ऑटोमेटिकली, राइट. इफ आई टेल यू दैट टुमारो आई वांट टू बी अ यूनिकॉर्न, तो आप सोच मान ही लोगे ना कि इसके मुश्किल है। पीछे बहुत मेहनत होगी, ही विल हैव टू सेट अप दिस दैट एंड फंडिंग, 50 चीजें आप हार्डशिप उसके अराउंड सोच लोगे. नाउ द ट्रेनिंग prepares you for that hardship. Training gives you that benchmark in terms of, let me simplify it for people who are watching this. बहुत क्रूड एग्जाम्पल है, मतलब मेरे को अगर ये कोई समझा दे कि 100 थप्पड़ अगर तेरे को कोई मारे तो तुझे कुछ होगा ही नहीं. No, that's a threshold that someone has created for me, that even if this guy is slapped 100 times, इसको कुछ नहीं होगा. So it only means that if there is a hardship wherein I know that I will be slapped 30 times, I will not even think twice before attempting that.
So this training is all about conditioning your mind to the highest level of hardship that the body can take. Beautiful. You've not slept for 2 nights, but you're not just awake, but you are performing your duties. There's a difference. हम शादी में जाते हैं, रात के फेरे तक अगर वहां बैठ के आ जाते हैं तो अगले दिन ऑफिस में छुट्टी की दरख्वास्त डाल देते हैं कि बॉस कल उठे मैं कल तो नहीं फेरे के टाइम मजे मार रहा था, मेरे हाथ में मेरी फेवरेट पेय पदार्थ भी था, लेकिन बॉस मैं सो नहीं पाया, बॉस मुझे प्लीज आज छुट्टी दे दो. We are not talking about that. We are talking about that you are doing your duty those 24 hours. You're probably out on a route march of 40-50 kilometers or given a task where it is physically exhausting, and maybe added to that you are even hungry. Now imagine if you have seen that once. You are an athlete. If you have run 40-kilometer once, what will you think of 5-kilometer run? Even if you've not done it for last 2 years and if you've done 40 sometime, आपको मेंटली पता है ना कि मेरे को 10 किलोमीटर अगर दौड़ना है तो अरे हो जाएगा हो जाएगा, कर लूंगी. यू किया माइट हुआ हैव पुट ऑन है सम वेट, बट यू विल हुआ से हुआ कि या 2 दिन एक्स्ट्रा लग जाएगा यार ट्रेन करने में, बट हो जाएगा. लिफ्टिंग में भी ना, इफ़ यू लिफ्टिंग वेट, अगर आपने एक बार किया हुआ है कि मैंने 80 kg उठाया हुआ है, तो चलो आज नहीं है लेकिन पहुंच जाएंगे किसी ना किसी तरह. सी इट्स ह्यूमन. राइट. It's human to relate yourself with the worst of what you have achieved. So I may not be actively running for say last 3-4 years, बट आज भी अगर मुझे अपने दिमाग में ये सोचना हो कि मैं कैसा रनर हूं, so I'll straight away align to my best timing of a marathon, ब्यूटीफुल. right? Because I know that that is achievable. That's something that I've already done. And there was a process that I would have followed to reach there. So that's the role that army training ब्यूटीफुल. plays. Now that's one bit of physical aspect. ब्यूटिफुली पुट, यू नो, लाइक रियली आई थिंक हमने ट्रेनिंग की इतनी बार बात की है, बट आई थिंक दिस इज़ ब्यूटिफुल कि इट प्रिपेयर्स यू. आपने एक बार कर दिया तो देन द बॉडी, द माइंड, यू योर सेल्फ, यू नो कि हम ये कर सकते हैं, तो आपने इमीजिएटली अपने थ्रेशोल्ड को इंक्रीज कर दिया. The second thing is the power of discipline and consistency. You are supposed to perfect the art of a particular thing even when you are perfect at it, वाओ. right? You may be a marksman when it comes to shooting. Does that mean that you will not train for it anymore? No. Everyone knows that Virat Kohli is the finest that our generation has seen. Does that mean he will not go for net practice? So, this discipline and reminding yourself that the only way to sustain where you are is to continue to do what you've been doing and what you are doing. That's the best part of army because they keep you in a routine no matter where you are. आप 200 किलोमीटर की जर्नी करते हो ना, लोकेशन ए टू लोकेशन बी, अगर उसमें बीच में अगर ब्रेक होगा, वहां पे पूरी फौज इकट्ठी होगी, खाना फ्रेश बनेगा वहां पे, और वो जो खाना फ्रेश बनने का जो पूरा तंत्र होगा, द होल सिस्टम अराउंड, फॉर अ मोमेंट यू वुड फील दैट this is the place where you're going to be, and next morning you'll find nothing there and you'll move on. ब्यूटीफुल. No shortcut. And over a period of time you inculcate these habits where it becomes a knee jerk for you. When I see someone breaking a queue, I don't have to summon the courage to tell him that hey, you're doing something wrong. It's inbuilt. I get irritated not because I am different from others. I get irritated when I see something which is not usual on the road because neither I practice that nor do I expect that from anyone. Nor have I seen that, nor have I been taught that way. राइट. लोग कहते हैं कि अरे ये फौजी है, बाहर आके एडजस्ट नहीं कर पाते हैं. वो उनके पंख नहीं लगा हुआ है. They expect you to do things the way they're supposed to be done. राइट. But unfortunately, nobody is doing what is expected.
हर आदमी हर चीज में एक शॉर्टकट ले रहा है, एंड दैट शॉर्टकट इज सो लीगलाइज्ड. एंड हमने एज अ सोसाइटी हम वी आर ओके विद इट, यू नो, वी एक्सेप्ट कि हाँ ठीक है, चलता है. I can ask 5 questions right now, and I can prove right away that you would have taken a shortcut on all those 5 things. Convenience, my time, assuming that I am above others. अब तो गनीमत है, सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, वरना हम में से कोई ऐसा नहीं होगा जिसके घर वालों ने एक रेलवे रिजर्वेशन के लिए कमीशन ना दिया हो. राइट. Just because you will get a बेटर सीट. better seat or sometimes confirmed reservation. Now it is air travel, so of course things are very different. But लाइन में लगना किसी को पसंद नहीं है, टाइम से जाना किसी को पसंद नहीं है, बीइंग ऑन टाइम किसी को पसंद नहीं है, कटिंग एज रीचिंग इज द न्यू थिंग. बिल्कुल जस्ट इन टाइम सबको पहुंचना होता है. Right. कोई 15 मिनट पहले एयरपोर्ट नहीं पहुंचना चाहता. 1 घंटा पहले बुलाया है तो लोगों को लगता है 1 घंटा 35 सेकंड पहले मैं पहुंच जाऊं. Captain, I'll just ask a question here. You know, in Israel and also in Singapore, there's mandatory army training. You think a lot about parenting also. Mhm. You have 2 brilliant kids who are doing exceptionally well in life. So, आपका क्या thoughts है in terms of having mandatory army training for children or students across our country? Okay, so very often we come across this question because Israel हो गया, कोरिया हो गया, बहुत बड़ा एक बैंड है, बहुत बड़ा वो ब्रांड है Right. BTS कोरिया में. वो लोग अपना बैंड उन्हें बीच में रोकना पड़ा because the mandatory training is what they had to go through. But at the same time, we also have to understand that we are huge, और it's not an apple to apple kind of a thing. तो शायद developing an infrastructure for such large population may not be possible. Having said that, there is another view that I have, which I feel that that's an absolute non-negotiable. हम राइट की बात करते हैं, लेफ्ट की बात करते हैं, पॉलिटिकल ओरिएंटेशन की बात करते हैं, इंडिविजुअल आइडियोलॉजीज की बात करते हैं, बट एक चीज मुझे लगता है, एक 10 पॉइंट एजेंडा होना चाहिए, एंड दैट शुड बी बेस्ड ऑन नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद. Irrespective who you are, what caste, creed, religion, part of the country you are, as long as while you are filling the form and you are writing nationality Indian, वो 10 पॉइंट कॉमन होने चाहिए. It should not be the case that the ruling party is saying this and the non-ruling party will suddenly Say something. come and say that just because the ruling party is saying this, for me the agenda is this. और इसको मैं एक बिल्कुल हवा में नहीं छोड़ूंगा. बहुत सारी चीजें हैं जो कश्मीर से रिलेटेड हैं, हम उस पर दो मत हो ही नहीं सकते. इट इज इम्पॉसिबल दैट हमारे कश्मीर के 10 भी इश्यूज ऐसे ना हो जिस पे पूरा हिंदुस्तान एक मत होना चाहिए. वेदर यू आर लेफ्ट, वेदर यू आर मार्क्स, यू आर हूसोएवर. बट अनफॉर्चुनेटली हम ये वाली जो एक चीज है वहां पे हम मिस कर रहे हैं. बेसिकली जो हमारे नेशनल प्रायोरिटीज हैं उसको डिफाइन करके वी शुड इंश्योर कि वो हम यूनिवर्सल बनाएं. एग्जैक्टली, फॉर एवरी इंडियन दैट्स कॉमन. राइट. आर्टिकल 370, मैं नहीं कहता हूं कि सबको आज की डेट में पता है कि आर्टिकल 370 क्या था. आज़ादी की लड़ाई सबको पता है, सब लोग अपने आप को इंडियन मानते हो. फॉरगेट द कास्ट, फॉरगेट द रिलीजन, राइट? बिकॉज ठीक है, कुछ लोग इतने अनपढ़ हैं कि उनको लगता है कि रिलीजन की वजह से बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं. अगर रिलीजन की वजह से बहुत सारी चीज़ें हो रही होती तो आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान में कोई मिलिटेंट अटैक नहीं होता. जी. वहां पे तो सारे एक रिलीजन के हैं. So it's not just the religion. We are not just talking religion here. We are talking something bigger than religion, more than religion. Now, Article 370 के अराउंड अगर सबको पता है कि स्पेशल एक्ट्स थे, क्या आप कश्मीर को इंडिया का नहीं चाहते हो? चाहते हो. हर इंडियन का ये एक कॉमन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए. We can't afford to have two parties talking two things about Article 370. We are all Indians. We all want Kashmir to be part of India.
एंड टू डू दैट दीज आर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 चीजें कॉमन हैं. इफ फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती सईद, irrespective whosoever is fighting an election under the constituency of Jammu and Kashmir, as per the rules and norms laid in the Indian Constitution, you will bloody well follow these 10 things, period. And you can't. From your time to now, and especially after 370, आपको क्या दिखता है? What has been the difference in the situation in Jammu and Kashmir? Has it become better? Has it become worse? अभी भी terrorist incidents हो रहे हैं, are they more controlled? आपका क्या व्यू है उसमें? मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल आपके ऊपर और जितने लोग मुझे यहाँ पे देख रहे हैं, मैं उनसे एक सवाल पूछूंगा, जवाब उसमें ही कैद है. आज से 10 साल पहले कितने लोग कश्मीर घूमने जाते थे या अमरनाथ यात्रा करने जाते थे, और पिछले 3 साल में आप अपने सर्कल में घूम के देख लीजिए कि कितने लोग गए हैं. दिस इज द आंसर. You don't have to unnecessarily go around, beat around the bush to get certain answers. कितने लोग ले पहले डायरेक्ट जाते थे, अब जी. जाते हैं, श्रीनगर जाते हैं, फिर सोनमर्ग जाते हैं, फिर कारगिल जाते हैं, फिर ले जाते हैं. People have started enjoying these things. Look at Gurez. It has become mini Switzerland. So over a period of time, even the Kashmiri people have realized that more than anything, you want food, you want prosperity. Who would want to go with Pakistan today, man? Pakistan wants to come with India today. राइट. अगर आप एक लिटरली अगर एक कोई ऐसा सर्वे कराइए, देखिए किसी भी लड़ाई के लिए ना, जब पेट भरा होता है तो लड़ाई करनी ठीक लगती है. मैं कास्ट क्रीड रिलीजन की बात तब तक ही करूंगा जब तक मेरे पीछे सब कुछ ठीक है. अगर मेरे पास शाम का खाना नहीं है ना, तो मैं ये नहीं देखूंगा कि ये खाना मुझे शाम का साउथ का बंदा दे रहा है या नॉर्थ का बंदा दे रहा है या टर्बन लगाया हुआ दे रहा है या दाढ़ी रखा हुआ दे रहा है. मुझे खाना इज़ माई प्रायोरिटी. So the way the whole economic situation has become as of today, I think this is the best of India that we have right now. देखिए, राम राज्य परफेक्ट सिचुएशन कभी किसी जगह की हो नहीं सकती, और अगर हो गई तो शायद हमारा डेवलपमेंट रुक जाएगा. होना भी नहीं चाहिए. मुझे नहीं लगता कि कभी भी कोई इंसान या सिस्टम इस स्टेज में पहुंचना चाहिए जहां पे लोग कहते हैं कि ये परफेक्ट है. राइट. हमारी इनएक्यूरेसीज, इम्परफेक्शन हमें और बेहतर और आगे जाने के लिए, दैट्स हाउ वी हैव इवॉल्व्ड एंड प्रॉब्ली रीच्ड वेयर वी आर टुडे. सो I guess there is a lot that has happened, and it all has happened for good, for the betterment of the country, for the betterment of Kashmiris. I don't know when was last when you visited Jammu and Kashmir, but it is heartening to see the kind of infrastructure that is developing That is now being created. in the state. Over and above that, political stability has also done a lot of good to Kashmir, and I'll not be surprised if over a period of time the situation और बेहतर हो. अभी भी अनफॉर्चुनेट चीज़ें होती हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ. और जो सेपरेटिस्ट हैं, जो मिलिटेंट्स हैं, ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी उनके लिए इतना बड़ा धक्का है कि शायद कई बार वो अपने स्कीम्स को फास्ट फॉरवर्ड करने की कोशिश करते हैं. लाइक दिस इलेक्शन, ये उनके लिए बहुत बड़ा धक्का था क्योंकि द वोटर टर्नआउट वाज रियली रियली गुड, Right. एंड दे वुडंट वांट डेमोक्रेसी टू फ्लरिश इन दैट पार्ट ऑफ द कंट्री. बट यस, इट इज़ हैपनिंग. देर लग सकती है, बट वी आर ऑन द राइट पाथ. That's for sure. And it's so heartening to hear that. And finally, I think कि nothing talks like prosperity. अगर लोग जिसको खुश हैं, happy हैं, and पेट भरे हैं, that is way more important than हम excuses ढूंढते हैं. You know, मज़हब, casteism, religion. And I think what you're talking about the army, कि आपके different regiments हैं, but there are no clashes. We just try and use differences to create True. clashes for the benefit of a few. आपकी क्या, what is your thoughts on, Trump now has come into power, एक US China is, there is that animosity. इंडिया का क्या रोल होएगा इसमें, और कितनी geared up है इंडियन आर्मी to manage it? Do you see this being a struggle? Do you see this being an issue? Or do you think India is pretty neutral when it comes to these? So there are two aspects to this. One is Trump operates quite like Narendra Modi. So when I say this, he's for the country, right? And when you say he's for the country, that would automatically
start supporting things which are their own Right. and support their own people. जब हम इस चीज़ को थोड़ा माइक्रोस्कोप से देखने की कोशिश करेंगे तो उसके रिपरकशंस कुछ इस तरीके के हो सकते हैं जिस पे हमारे इमिग्रेशन रूल्स, रेगुलेशंस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट रेशियोज Already getting impacted. पे इम्पैक्ट उसका आएगा. एंड आई एम श्योर वी ऑलरेडी स्टार्टेड टू विटनेस दैट, राइट? That doesn't make him bad because that makes him good for US. But when we look at it from our जहाँ से हम देख रहे हैं चीज़ों को, अगर जब हम वहाँ से देखेंगे तो शायद वो उतनी अच्छी ना हो. At the same time, I think he is for world peace. I guess the day he was elected, he made this very clear that he is not for Ukraine-Russia war to go beyond. He is not for Hamas-Israel war to go further. Now, that's again a kind of stability. Nobody wants a war, right? Except the people who do. Except the people who do, and there is always an agenda that ऐसा नहीं है, कभी रशिया ने सोचा थोड़े होगा कि इतने दिन तक यूक्रेन की वॉर Right. चलेगी. बट यूक्रेन वॉर जितने दिन चलेगा रशिया उतना कमज़ोर होता जाएगा. किसी ने कभी ये नहीं बोला यूक्रेन को कि हम वॉर ख़त्म करा देंगे. हर कोई यही बोल रहा है कि आप लड़ते रहो, विल सपोर्ट यू. वाई? आई मीन अगर आप इतने शांति और वो हैं तो वॉर ख़त्म करवा दो ना आप. बट द एजेंडा इज़ नॉट यूक्रेन. Ukraine is being used to make sure that Russia is getting weakened. Having said that, for India, इमोशनल और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो इसका है, मैं आपको बता दूं, आपकी भी ये शायद फीलिंग रही हो. जिस दिन ट्रंप जीता था ना, ऐसे लग रहा था जैसे बीजेपी की कोई सरकार बन गई हो वहां पे. द राइट विंग मेंटालिटी एंड पीपल थॉट दैट to an extent that even share market reacted to it. Rejoice. No, I'm very pro-Trump. Yeah. I love surviving 2 assassinations, and ठीक है, there are issues, there are problems, but I think given the candidates there, he played a beautiful. Yeah. And I think in current setup there is a lot of synergy that our current prime minister and Trump share. और यहीं से चीज़ें ड्राइव होती हैं. if the top leadership is aligned, बाकी की चीज़ें अगर थोड़ी बहुत इधर उधर भी होती हैं तो उसको वो लोग अलाइन कर लेते हैं. इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस जंक्चर फॉर ट्रम्प टू कम इन बिकॉज इट विल नॉट जस्ट इम्पैक्ट इंडिया US relationship. There is a lot that is happening in Canada. There is a lot that we have been able to build for ourselves where we could take a neutral stand on, say, Russia and Ukraine. तो ये कहीं ना कहीं आपकी पावर को दर्शाता है कि एज अ कंट्री हाउ स्ट्रांग यू आर. Having said that, it is hard, rather impossible to ignore India now. And what do you feel about China? कि China और India का क्या है, and how much of a threat is China to India? And especially from, an army's perspective, how strong are we, or how set up are we to manage any kind of conflict at that See, point? I'll give a very simple and straight one-line answer to this. If Pakistan behaves notorious, Pakistan knows that India will crush them in a day. China doesn't have that confidence at all. उनको पता है कि if they do anything, India is not something who will just sit and watch it. And especially after a couple of surgical strikes in past and what has happened in Galwan, the way our troops have reacted, we are not an army where we fight a war based on equipment and weapons and all of that. We are very emotional about our land. एंड व्हेन आई से दिस, और ये बहुत छोटे इकाई से शुरू हो जाता है. मोहल्ले में ना अगर कोई आपके ज़मीन में 1 फीट आगे बढ़ जाता है तो आप उसका भी सिर फोड़ने के लिए तैयार रहते हो. तो दिस इज़ अ वेरी साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ बीइंग एन इंडियन. आप हमारी ज़मीन में अगर घुसोगे ना, आप अपनी तरफ खड़े होके जो करना है करो, मैं अपनी तरफ खड़ा होके. लेकिन जब आप हमारी तरफ घुसोगे तो ये चीज़ ड्यूटी के बियॉन्ड चली जाती है. फिर ये एक इमोशन है. I'd love to pick on this once more, right? क्योंकि एक तरफ हम बोल रहे हैं कि technology is changing. AI drones हैं. अगर आप, if you see the Israel war, it is, अगर आप देखेंगे तो it is a display of military prowess. It's a display of technological advancements in weapons of mass destruction. मतलब काफ़ी ज़्यादा evolve कर गए हैं. But I think जो इंडियन आर्मी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, it's still its human factor. How geared up are we, to manage, or, with all this technological warfare, हम किस level पे हैं to manage it or not manage it? So we are, of course, we are geared up to the highest level where
the best combination of both human emotion and technology meets. Uh, we are one of the largest drone suppliers in the current scenario, and if you look at the ecosystem where we are aiming to become a 50,000 CR exporter in next 5 years of our economy, right? So that speaks volumes of potential that we have today. We are not talking about what we will become and how much of it that we will use, but we're talking about how much we'll send to or give to others. We are talking about our exports. Now, having said that, the terrain wherein the Indian enemy or the boundaries are with our neighboring countries, unfortunately or fortunately for us, it is not something where just being machine heavy will get you the best results. You have human dependency because it's not a terrain where one obstruction. If I have to shoot, you have to shoot me right now, right? And imagine if there is a wall. So you have to have someone who can, first of all, come to the wall and see where I am on the other side of the wall. If I technically fire from here, it will not reach you because there is a wall. So same applies for a mountain. In mountains, the parabola trajectory that every weapon will take is hindered because of the terrain itself. You have to have humans to conclude the last mile, right? Yes, we are in the world of AI. Yes, we are in the world of technology, but it is reduced. It has reduced the human involvement, but you can't erase it completely. Having said that, imagine having the weapon or the technology in the hand of the person who is also emotionally driven. Beautiful. Right. So it's not 1 and 1, 2. For a country like India, it's 1 plus 1 is 11 kind of a thing. So इमोशनल तो मैं था ही पहले, और अब मुझे टेक्नोलॉजी भी ऐसी दे दी गई है कि जिसको मैं अपने इमोशंस के साथ इस्तेमाल कर सकता हूँ. सो इट हैज़ slowly started to make us the superpower kind of a thing, and it's not the time wherein any country across the world would want war unless it is avoidable. I'm not talking about Israel, I'm not talking about Russia, Okay. because if you look at these two leaders, typically they've earned a different reputation for themselves over a period of time. For some time, people supported both of them, but they probably took it way beyond where it should have stopped, or they should have figured out midway. India, to conclude, I think we have become a kind of a superpower where you can't ignore us. Everybody realizes the kind of might that we have created for ourselves, not only on ground, but also in the field of technology, the kind of economy that we are today. We are soon to be the third largest economy in the world, and that's not small. That's something That's big. huge. Look at the way the share market used to react maybe 10 years earlier, and look at the way it reacts to anything that happens in the world, and in the next 2 days it is up and about, and it bounces back. So this resilience, this coming back to where I am, as you know, athletes, when we run, it takes our heart rate up. But if you were to decide who is a better athlete, it's not कि आपका हार्ट रेट कहाँ तक गया, that will not matter. कितनी जल्दी आपका हार्ट रेट सेटल होता है will decide how good a cardiovascular health you have. So this bouncing back and coming back, this resilience that we have kind of created for ourselves as a country. And I would want to tell this to everyone, that every man is as strong as the country is. Look at what has happened in Pakistan. Look at what happened in Afghanistan. Look what happened in Sri Lanka. So you may feel that you are someone, but believe you me, आप तब तक ही हो जब तक राष्ट्र है, जब तक देश है. जिस दिन देश स्ट्रांग नहीं होगा, it will take seconds for you to be nobody. So I guess बहुत सारी चीज़ों में मैंने कई बार बोला है कॉमन ऑब्जेक्टिव, कॉमन ऑब्जेक्टिव, कॉमन ऑब्जेक्टिव. ये बहुत ज़रूरी है that as the citizens, as a responsible citizen of the country, we must align to certain common agendas that the nation is driving. So nation building is not just, होता क्या है ना कि यूनिफॉर्म सर्विसेज हैज़ बिकम द सेल्स एंड मार्केटिंग ऑफ नेशनलिज्म. बिल्कुल डायरेक्ट होता है, मतलब आप बिल्कुल हथियार लेके जाके बॉर्डर पे लड़ रहे हो. सो दैट्स लाइक सेल्स एंड मार्केटिंग. सो आई वांट टू रिमाइंड एवरीबडी दैट इफ यू आर नॉट सेल्स एंड मार्केटिंग, you still are the finance, you still are the administration, you still are the supply, and you all play equal roles, if not more. And unless you are strong,
the people who are fighting the direct war, they are also not strong enough. So And please support them. completely agree with you. I think nation building is every person's responsibility. It's not कि आप army पे हैं या you're you have a medal or you have a position. But if you are the youth, अगर आप Indian हैं तो आपकी एक responsibility है. And the other thing that I love from everything that you're saying is, failure, falling down, situations, difficult situations तो आएंगी ही. That is the given. अगर कोई कुछ बोलेंगे तो things not going the way you want is what's going to happen. मतलब रास्ते में मुश्किलें आएंगी. But this ability to get up और हर मुश्किल से कुछ सीखना, उससे अपने आप को और स्ट्रॉन्ग बनाना एंड अंडरस्टैंडिंग कि जो मेरे लाइफ में प्रॉब्लम होगी उससे मैं और स्ट्रॉन्ग ही निकलूँगा. सो आई थिंक एक्सेप्टिंग दैट problems and issues are stepping stones versus things that I should be afraid of or get beaten down in. Captain, before we end, I want to talk a little bit about, we've talked about corporate, we've talked about the army, लेकिन आपने फिर एक और एक बहुत ब्यूटीफुल चेंज आया अपनी लाइफ में. गुगली मारी मैंने वह एक. गुगली मारी जहाँ पे यू आर अ पार्ट ऑफ खतरों का खिलाड़ी. आप you've also been a marathon runner. So, again, you're a mountaineer. So, extreme situations, you love, looking at new challenges. And I would love to look at कि ये नए challenges क्यों आपको excite करते हैं? And what do you take back? And, how do you see yourself growing from here? हम सबकी एक विचारधारा होती है. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी आर गवर्नड बाय दैट. वी आर ऑल बिजी फिगरिंग आउट आउटवर्डली. बाहर की दुनिया में चीज़ों को फिगर आउट करने में हम सारे बहुत बिजी हैं. शायद मेरी उल्टी खोपड़ी में कुछ और समझ में आया. मैं खुद को समझना चाहता था, क्योंकि जो कन्वेंशनल दुनिया है उसमें आपको सिखाया जाता है कि आपने लाइफ में ये किया है, इसकी प्रोग्रेशन ये है. 12वीं आपने साइंस से अगर किया है तो मोर ऑफन देन नॉट दैट चाइल्ड विल राइट ईदर नीट और जेई और बीएससी एंट्रेंस एग्जाम इवन इफ ही इज गोइंग फॉर हिज ग्रेजुएशन. ये बहुत अनयूजुअल कॉम्बिनेशन हो जाएगा अगर 12th साइंस किया हुआ बच्चा CUET के थ्रू या किसी भी एंट्रेंस के थ्रू अगर ह्यूमैनिटीज पढ़ने चला जाए तो लोगों के दिमाग में वो चीज़ हजम नहीं होगी. वो मतलब सोचने पे मजबूर हो जाएगा इंसान कि ऐसा क्यों हुआ. सो दिस इन माई ओन हेड आई वॉन्टेड टू फिगर दिस आउट दैट कब तक कन्वेंशनल रहना है. एंड आई हैव अ स्मॉल स्टोरी अराउंड दिस. और शायद आज जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पे ये कहना बहुत सहूलियत के साथ मैं ये कह सकता हूँ, बट इस जर्नी में मैंने ये देखा है कि ये बहुतों के लिए पॉसिबल है. और एट टाइम्स इट डजंट रियली टेक मोर देन जस्ट वन स्टेप एंड सेइंग यस. जी. हम बहुत सी चीज़ें सिर्फ इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि ये मैंने आज तक नहीं किया है. और एक अंग्रेज़ी की एक सुंदर सी कहावत है, दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी. Actually, every cup where you put your lips to, that's your cup of tea. Beautiful. आप उठाते ही नहीं हो वो कप, that's your problem. मेरा 18 साल के 2 बच्चे हैं. खाने की बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें उन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक बार भी नहीं खाया है. But if I ask him, do you want to try this? Their answer is no. I mean, why? Because you're not ready for it. That's my daughter's favorite word. No. 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 मैं बोलूँगा चाय पी के देखो. No. No. And the fact is कि उन्होंने चाय कभी नहीं पी है. Anyways, coming back to my खतरों के खिलाड़ी. So I'll just quickly take you through this example which मैं बहुत सारे बच्चों से जब बात करता हूँ तो उनको मैं ये बात बताता हूँ. और यहाँ से मैं ड्राइव ये करता हूँ कि कई बार हमें ज़िंदगी में आउट ऑफ द बॉक्स जाके चीज़ें करने की ज़रूरत होती है. मैं 2008 पे आपको ले चलूँगा. मैं फ़ौज से बाहर निकला 2007 में. और 2008 में नारसी मुंजी से अपना एग्जीक्यूटिव MBA करके मैं बाहर निकला. कैंपस इंटरव्यू में टाटा सबसे अच्छी कंपनी उस समय मानी जा रही थी जो हमारा इंटरव्यू लेने आ रही थी. टू माई लक आई गॉट अ जॉब विद टाटाज. कुछ नंबर्स यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा क्योंकि उनसे फिर आप आगे आने वाली चीज़ों को रिलेट कर पाओगे.
As a gazetted officer, captain in the Indian Army in 2007, my last drawn salary was 2,65,000 rupees per annum. पर एनम तो 18,000। और उस 18,000 रुपए में से 5,000 रुपए मेरे प्रोविडेंट फंड के कटते थे। बहुत इंटरेस्टिंग नंबर एक निकल के आता था मेरी तनख्वाह का, जो मेरे बैंक में हिट होता था, वो था 13,131, 13,131 रुपए। दैट वॉज माई लास्ट सैलरी दैट यूज टू हिट माई अकाउंट। एमबीए ख़त्म हुआ। एमबीए ख़त्म होने के बाद मेरी जॉब लगी। बहुत अच्छा पैकेज था। आज कहने बताने में कुछ ऐसा नहीं है कि जिसके ऊपर बीप चलाया जाए या ब्लर किया जाए। बहुत ओपन ज़िंदगी रही है। 8,72,000 रुपये का मेरा पैकेज था। 2008 की बात है। अच्छा ब्यूटीफुल। पैकेज था, या टू बी वेरी ऑनेस्ट। और नौकरी में लग गए, सीनियर मैनेजर टाटाज में। 4 महीने की मेरी नौकरी थी और मेरे डेस्क पे एक कॉल आई। उन्होंने बोला कि हम आपका ऑडिशन करना चाहते हैं। I was like, you're talking to the wrong person. I have never been in front of a camera, video camera, other than वो शादी की जो रिकॉर्डिंग होती है, उसके अलावा कभी नहीं रहा हूँ। मैंने said no on the placement brochure of Narsi Monji. You are on page number 34. I was wow, like, dude, wow. I am the one. I need a photo of this placement brochure. And yeah, I have it, by the way. एंड ऑफ कोर्स उस ब्रोशर में उनको ये तो पता चला नहीं होगा कि ये 5 फीट 7 इंच का आदमी है, कोट टाई एंड ऑल ऑफ दैट, एक सामी। They wanted to launch a new channel and he lured me in such beautiful way. He said कि इस शो की शूटिंग जोहानसबर्ग में होगी और इस शो में 13 बॉलीवुड की एक्ट्रेस स्लैश टीवी स्लैश मॉडल्स जाएंगी। मतलब उसने मुझे इतना बताया कि मुझे लगा कि बॉस, बिना पैसे के भी मैं जाने को तैयार हूँ। काश एक बार मुझे जाने का मतलब it मौका is मिल like जाए। learning Japanese in JNU. Oh, very much, very Pretty much. much It the was a same language which was experience. explained to me in English, and I was like absolutely alien to both the languages. Anyways, coming back to this, they wanted to launch a channel to compete with Star Plus. सास भी कभी बहू थी के वर्चस्व को ख़त्म करने के लिए मार्केट में एक नया चैनल आना चाहता था। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, वो चैनल था कलर्स। Beautiful. और कलर्स चैनल को लॉन्च करने के लिए 2 शो उन लोगों ने डिसाइड किया था। एक था बालिका वधू, जो आपकी मम्मी लोगों ने बहुत सालों तक देखा मैंने भी होगा। बहुत देखा है। वाह! तो हमारे बच्चों की मम्मियों ने भी देखा है। और फियर फैक्टर खतरों के खिलाड़ी से कलर्स लॉन्च हुआ था। अक्षय कुमार होस्ट होंगे। मतलब इतनी हार्ड सेलिंग की ना उसने कि मेरे अंदर ये इच्छा आ गई कि बॉस, ये ऑडिशन होता क्या है। ऑल माई लाइफ I've had this regret till that point कि why my father did not send me to a English medium school. I could have probably done better, gone to a better college or whatever. जब मैं उस ऑडिशन के लिए गया तो मुझे एक कागज़ की पर्ची पकड़ाई गई, उस पे 8 सवाल थे और मुझे बोला गया कि इन सवालों का जवाब शीशे के सामने प्रिपेयर करना। प्रिपेयर करना है आपको और कल वापस आइएगा, कल आपका ऑडिशन होगा। तो मैं बॉस को झूठ बोल के गया हुआ था उस ऑडिशन के लिए। मैंने कहा, बॉस, ये सारे जो सवाल है ना, ये मेरी ज़िंदगी के सवाल हैं, आपको जो पूछना है आज पूछ लो, मैं कल नहीं आ सकता। एंड नथिंग टू लूज़ का उस दिन मुझे मतलब समझ में आया लाइफ में, क्योंकि मैं उस ऑडिशन के लिए लिटरली, मेरी जॉब अच्छी चल रही थी। जो बंदा 2 साल भर पहले 2,65,000 रुपये साल में कमाता था, वो 9 लाख रुपए के पैकेज पे था। सब कुछ सेट था लाइफ में। वो मुझे ऊपर ले गया, उसने सवाल पूछे और मैंने उसको ऐसे जवाब दिया जैसे मैं अक्षय कुमार हूँ। तू कौन भाई टाइप्स। मैं नीचे आया तो उसने मुझे धीरे से बोला कि सर, जितना पैसा मांगना होगा मांग लेना, आप ज़रूर जाओगे। मुझे लगा ही इज़ लाइक दैट कॉर्पोरेट का बंदा जो बोलता है ना कि योर इंटरव्यू वाज रियली गुड, विल राइट, गेट बैक टू यू, राइट, यू राइट, नेवर से दैट यू स्क्रूड अप, गेट राइट, लॉस्ट। राइट। तो मुझे लगा ये इंडस्ट्री का ये वाला नाम होगा। मैं वापस आ गया, अपनी नौकरी करने लगा। 1 महीने बाद एक एनवलप आया। दिव्या, उस एनवलप के पहले पेज पे एक साइनिंग अमाउंट थी एंड दैट अमाउंट वाज 8 लाख रुपीज। Wow, साइनिंग अमाउंट wow. विद अ फिल इन द ब्लैंक स्पेस, जहां मुझे जाके नेगोशिएट करना था अपना डेली का नंबर, बिकॉज खतरों के खिलाड़ी का फॉर्मेट ऐसा था कि हर दिन एक पेयर बाहर होता था। मैं अपनी नेगोशिएशन के लिए गया। आई डिड माई होमवर्क वेरी वेल
और मैंने अपने महीने की 72,000 72,000 रुपीज़ जो मेरे अकाउंट में आते थे उसको पहले मैंने 30 से डिवाइड किया। एक नंबर आया, मज़ा नहीं आया मुझे उस नंबर में। फिर मैंने उसको 22 से डिवाइड किया क्योंकि हफ्ते में 2 छुट्टियाँ होती थी। फिर भी मज़ा नहीं आया। फिर मैंने उसको डबल कर दिया। सब कुछ करने के बाद भी 6,000 रुपये नहीं लिखा हुआ। खैर मैं वहाँ पहुँच गया। मुझे लगा कि ये 6,000 रुपये तो रोज़ के मैं कम से कम ज़रूर मांगूंगा क्योंकि 8 लाख रुपए ऑलरेडी एक साइनिंग अमाउंट था। अब मुझे बहुत डिफरेंट ट्रीटमेंट वहाँ पे मिली, बहुत इज्जत सत्कार के साथ मुझे बिठाया गया, कॉफ़ी पिलाई गई, सब कुछ हुआ। आई हैपन टू बम्प इनटू वन ऑफ माय को contestants, I would say. She is from the industry. I said, how much are you charging them per day? She said 2.5. आपके दिमाग में क्या चल रहा था? 2,500 तो एक सेकंड के लिए तो मुझे लगा कि यार तू 6,000 7,000 सोच के बैठा है और ये सिर्फ 2,500। वो नैनो सेकंड में, वो कहते हैं ना कि दिमाग से तेज दुनिया में कुछ नहीं चलता, वो नैनो सेकंड में मेरे दिमाग में, भाई ये 2.5 लाख रुपए है। फिर मैंने अपने आप को समझाया कि सी बॉस, इसका जो रीमिक्स का गाना आया है ना, पुराने गानों को रीमिक्स बना के जो लगाते हैं, उस गाने को बहुत लोग ऑडियो वीडियो मोड पे देखते हैं, गाना सुनते भी हैं, इसका डांस देखते भी हैं। बहुत लोग वीडियो बंद करके भी ऑडियो सुनते हैं। बहुत से यंगस्टर हैं जो इसका ऑडियो बंद करके खाली वीडियो भी देखते हैं। तो इसके बनते हैं, तू कौन है? एनीवेज, ये सारा कुछ करने के बाद स्टिल आई सेड कि यार 10,000 तो मांग रहे। और इस सोच के साथ मैं उस नेगोशिएशन टेबल पे बैठा। लास्ट मोमेंट गर्दन ऊपर करते वक्त मैंने बोला 50,000। He took nanoseconds to fill that space with 50,000, turned the paper back and he signed it. I literally felt like that contestant of कौन बनेगा करोड़पति, जिसको आंसर श्योर नहीं होता है बट वो गिव अप कर देता है। The point that I'm trying to make here is that I became a man of 27 lakh rupees a month for something that I was never trained upon. मुझे खुद नहीं पता था कि मेरे अंदर एक ऐसा हुनर है जिससे शायद उस क्षण मेरी ज़िंदगी की सारी मटेरियल डिमांड्स कंप्लीट की जा सकती हैं, क्योंकि वो पूरा ही बोनस था। दिस वाज ओवर एंड अबव व्हाट आई वाज ऑलरेडी डूइंग, व्हाट आई वाज But ऑलरेडी Captain, अर्निंग। yeah, I mean, looking back, do you think आपको हायर नंबर कोट करना चाहिए था यहाँ पे? ओ डेफिनेटली, Yeah, इफ नॉट अ लाख एटलीस्ट 80,000 रुपीज। and stop here, like, and definitely आपको पता है कि that person has told you, Captain, they will definitely take you. You have a co-contestant जो बोल रही है मैं 2.5 लाख हूँ। आपको पता है कि 2.5 लाख is what they are paying to that other contestants, लेकिन आपको पता है कि मैं, you know, I've been in the army, I've been in Arsamunji, I'm at Tata's, लेकिन फिर भी, you know, you sell yourself short. You know, हमें फिर भी लगता है कि नहीं, मेरा तो नंबर 50 ही होना यही बताने के लिए चाहिए। हम और आप इस प्लेटफॉर्म पे हैं कि प्लीज एलिमिनेट दीज डाउट्स। प्लीज अपने आप को शॉर्ट सेल करना बंद करिए, क्योंकि ये दुनिया आपको सिर्फ उतना ही मोल देगी आपका जितनी आपकी वक़्त होगी। लेकिन अगर आप खुद अपनी वक़्त कम कर देंगे तो आप उनके लिए एक केएल राहुल की तरह गुड डील बन जाएंगे। आई एम नॉट श्योर हाउ मेनी ऑफ यू वॉच्ड the auction yesterday, but KL Rahul being sold to Delhi Capitals for just 14 CR was like, anyways. But yes, please do not short sell yourself. Please अपने काबिलियत में कभी कोई शक मत रखिए। कई बार हम लोग बहुत सेल्फ क्रिटिकल हो जाते हैं और हमें लगता है कि नहीं, क्या सोचेगा। किसी के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि वो आपके बारे में सोचे कि आप ऐसा क्यों मांग रहे हैं। इतना टाइम किसी के पास नहीं है। आप यू गेट व्हाट यू डिजर्व, don't underquote yourself. So coming back to your point, yes, that was the learning. And उसके बाद मैं शायद कुछ ज़्यादा ही I did couple of other shows जहाँ पे मैंने शुरू से ही इतना बड़ा मुंह खोलना शुरू किया कि बता नहीं सकता। Well done, sir. तो हाँ, ये एक लर्निंग थी। बट आई थिंक इन सारी चीज़ों से भी बड़ी लर्निंग जो वहाँ पे निकल के आई वो ये थी कि अब मैं ज़िंदगी भर ये चीज़ नई है ये सोच के नहीं करूँगा। ये मेरे दिमाग से अब निकल चुका था, क्योंकि अब ज़िंदगी ही ऐसी जीनी थी जहाँ सब कुछ नया हो। Beautiful. और वो उस दिन के बाद से मेरे अंदर आता चला गया। और जिसने भी मेरी जर्नी को थोड़ा सा क्लोजली मॉनिटर किया होगा,
चाहे वो मेरी पढ़ाई हो, चाहे वो मेरी नौकरी हो, चाहे वो कुछ भी हो. Don't just leave something because you want to prove a point to somebody that you know you want to be a man of doing 100 things. Anything that you're doing, if you're passionate about it, चीज़ें बदलती हैं, आपका पैशन बदलता है, you evolve, आपकी लाइकिंग्स चेंज होती हैं, आप एक डिफरेंट दायरे में चले जाते हैं, वहाँ पे चीज़ों का बदलना ज़रूरी है. If responsibly you are doing justice to what you are passionate about, you will succeed. सिर्फ एक ही वेरिएबल है, वो है टाइम का. कई बार आप थोड़ा जल्दी कुछ लोग अचीव कर लेते हैं उन चीज़ों को, कुछ लोगों को थोड़ा सा टाइम लगता है, बट इफ़ यू आर एट इट यू विल अचीव इट. बहुत सारे आर्मी एस्पिरेंट्स इस चीज़ को देख रहे होंगे. मैं फर्स्ट अटेम्प्ट का एसएसबी क्लियर किया हुआ हूँ, बट आई ऑल्सो एट द सेम टाइम नो ऑफ पीपल हु हैव क्लियर्ड देयर एसएसबी इन देयर 18th attempt. So the difference between me and him is this consistency, this belief that I will eventually do it. बने तो दोनों चल के eventually आर्मी ऑफिसर ही. तो ये किसी मशीन पे मेजर नहीं किया जा सकता. जब आप 5वीं बार के बाद छोड़ते हो किसी चीज़ को, तो आपको पता नहीं है कि आप अपने लक्ष्य के कितने नज़दीक पहुंच गए हो. इट्स नॉट अ टेंजिबल नंबर कि आप 100 में से अभी 97 पे हो और आप 97 से 100 का गैप ब्रिज नहीं कर सकते. तो इसका सिर्फ एक ही हल है. यू हैव टू कीप ट्राइंग, कीप ट्राइंग, कीप ट्राइंग अनलेस यू अचीव इट. कहते हैं ना कि सपने वो नहीं होते जो आंख बंद करके देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको आंख बंद ना करने दें. So if you've conceived something in your head, believe you me, your body has tremendous capacity and potential to make sure that you achieve it. Thank you so much, Captain Dharamveer. It has been fascinating. I think this ability, जो at least मैं आज लेके जा रही हूँ, is the fact कि बस एक चीज़ है. I think the only thing you're limited by is your mind. Yeah. अगर आप सोच सकते हैं, आप उसको दृढ़ता से उसके पीछे लग सकते हैं with your discipline. And really, you've been an inspiration. And, you know, I'm so fascinated to know and see कि next क्या होएगा. And thank you so much for being here today. Thank you. Thank you so much, Divya, for having me here. Thank you so much, everyone. That's been brilliant.